नमस्कार साथियों, राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी की वर्कशीट और आज हमारा विषय हिंदी के अंतर्गत पठित गद्यांश। कार्यपत्रक है 8888, तारीख होगी 19/2/2021, कक्षा 10 के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम स्वयं लिख देंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। साथियों, आज जो हमारी वर्कशीट आई है वो क्षितिज के अंतर्गत गद्य भाग का एक पाठ है, लखनवी अंदाज, उससे लिया गया और इसमें एक व्यक्ति विशेष द्वारा अपने दिखावी अंदाज को प्रदर्शित करने का वर्णन है और उसी को लेकर के लेखक ने यहाँ पर उनका वर्णन किया है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। मुफस्सिल एक किसी स्थान का नाम है। जो लेखक है वो इस स्थान पर जाना चाहता है। जाने के लिए वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचा। अब उसने देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और शांति से हम बैठ कर के जाएं, इसलिए उसने सेकंड क्लास की टिकट ले ली। सेकंड क्लास का मतलब होता है द्वितीय श्रेणी की टिकट, जिसमें शयन यान भी कहा जाता है, शयन यान भी कहते हैं, स्लीपर क्लास भी बोलते हैं। उसकी उसने टिकट ले ली। दूर उनको जाना नहीं था। अगर दूर जाना होता तो शायद AC 3 टियर, 2 टियर, 1 टियर जो भी होती वो ले लेते, लेकिन दूर नहीं जाना था, इस कारण वो सेकंड क्लास की टिकट ले ली। और भीड़ थी, भीड़ से बचने के लिए, और लेखक चाह रहे थे कि वो भीड़ से एकांत में जाकर के बैठें, प्रकृति को देखें और कुछ नई कहानी का पात्र ढूंढने की कोशिश करें। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। उन अनुमान की प्रतिकूल का मतलब उल्टा, अनुकूल का मतलब उसके अनुसार और प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा। डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन, बिना लोगों के, जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, यानी जहाँ पर लोग नहीं हो, खाली हो। डिब्बा खाली नहीं था, यानी बहुत सारे लोग डिब्बे में बैठे हुए थे। निर्जन का मतलब है बिना लोगों के। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मार बैठे थे। एक बर्थ में करीब 8 सीट होती हैं, 3 नीचे, 3 ऊपर, 2 साइड में। वो एक बर्थ कहलाता है। उस बर्थ में एक सज्जन थे जो सफ़ेद पोश, अपने आप को रईस दिखाने वाले, शाहीन अंदाज में दिखाने वाले लोग, जो लखनऊ के इलाके की तरफ के थे, और बहुत ही सुविधा से बहुत ही आराम से अपनी पालती मार के बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और उन्होंने अपने सामने एक तौलिया बिछा रखा था और उस तौलिए पर 2 चिकने खीरे रख रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत विजन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसे ही लेखक
उस डिब्बे में पहुंचा तो सज्जन को लगा, उस पुरुष को लगा कि मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और उसका एकांत भंग हो गया। इसी एकांत भंग की चिंतन में वह विघ्न, असंतोष दिखाई दिया। उसको संतोष नहीं था। सोचा हो सकता है वह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक ने सोचा कि ये भी शायद हो सकता है कि किसी कहानी को लिखने वाला होगा और इसको कहानी का कोई ना कोई पार्ट चाहिए, इसलिए चिंतन में बैठा हुआ है। या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने के संकोच में हो। या लेखक को लगा जैसे खीरे जैसी कोई चीज है जो पदार्थ है, जो पदार्थ नहीं है, वस्तु का शोक रखने वाले उस जैसे कोई विशेष वस्तु न होने के कारण भी उसको विशेष दिखाने के लिए संकोच कर रहे थे, क्योंकि खीरा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जो कि आदमी छुपाए। लेकिन महाशय को लगा कि मेरे खीरे पर किसी की नज़र पड़ रही है और मेरा जो प्रभाव है वो उसके कारण थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, इसलिए वो संकोच कर रहा था। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। यानी जो नवाब साहब लखनऊ के जो लोग महाशय बैठे थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लीजिए आप भी ले लीजिए कुछ। उन्होंने संगति यानी साथ देने के लिए कुछ भी नहीं कहा, ना उत्साह दिखाया। हम भी उनके सामने की बर्थ में बैठ कर के आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। लेखक को भी लगा कि हाँ, ये हमारा साथ नहीं दे सकते या नहीं चाहते, तो लेखक ने भी एक तरफ अपनी नज़र झुका करके चुपचाप उसके सामने बैठ गए। यहाँ तक हमारा गद्यांश पूरा होता है। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। 4 में जो सबसे बेस्ट है उसको चुनिए। प्रकृति दृश्य देख सकने के लिए, जी हाँ। नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए, हाँ। भीड़ से बचने के लिए, जी हाँ। उपरोक्त सभी, हाँ। ये तीनों ही कारण थे जिसके कारण लेखक सेकंड क्लास की टिकट लेता है। तो चलिए हम चौथे प्रश्न को सही करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए ख प्रश्न की ओर। सज्जन शब्द का विलोम है। अब देखिए, विलोम शब्द उसी अंदाज में जवाब देना पड़ेगा आपको जैसा पूछ रहा है। अब सज्जन शब्द का विलोम शब्द आप क्या बताओगे? तो बताइए। सज्जन शब्द का हम विलोम शब्द बताएंगे स्वजन। स्वजन का मतलब होता है अपने लोग। दुर्जन यानी बुरे लोग। निर्जन यानी खाली लोग। और परिजन पारिवारिक लोग। तो सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा, जरा बताएं। तो हम बता सकते हैं दुर्जन लोग, बुरे लोग। सज्जन का मतलब अच्छे लोग और दुर्जन का मतलब बुरे लोग। तो इस आंसर के साथ दुर्जन। अब है ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने से पूर्व लेखक ने क्या अनुमान लगाया था? तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के उत्तर की ओर। डिब्बा बिल्कुल खाली होगा, जी सोचा था। डिब्बा लोगों से भरा होगा, नहीं सोचा था। डिब्बे में नवाब साहब होंगे, नहीं सोचा था। डिब्बे में खाना मिलेगा, नहीं सोचा था। क्या सोचा था? कि डिब्बा खाली होगा यानी निर्जन होगा, जिसमें बहुत कम लोग होंगे या नहीं होंगे। तो इसका उत्तर पहला हुआ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक को नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष क्यों दिखाई दिया? अब देखिए ऑप्शन फिर से आ रहे हैं। नवाब साहब को जल्दी पहुंचने की चिंता थी, नहीं थी। नवाब साहब को जल्दी पहुंचने की चिंता नहीं थी। नवाब साहब एकांत में खीरा खाना चाहते थे, जी हाँ। लेखक नवाब साहब से पूर्व परिचित था, जी नहीं। और उपरोक्त सभी नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नवाब साहब एकांत में खीरा खाना चाहते थे।
अब अगले प्रश्न की ओर चलें। लिख लीजिए, याद कीजिए और सोचने पर विशेष ध्यान दीजिए कि क्या सही है। चलिए अगले प्रश्न पे, पांचवा प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं प्रेमचंद? नहीं। स्वयं प्रकाश का अलग पाठ है जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यशपाल। यशपाल का लखनवी अंदाज हो सकता है। तो छात्रों, इस प्रकार से आज की हमारी वर्कशीट पूरी हुई। हम फिर मिलेंगे सोमवार की अपनी नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए राकेश शर्मा आपसे विदा चाहते हैं। पढ़ते रहिए राकेश सर की हिंदी पाठशाला।